Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Our today topic is interconversion of potential energy and kinetic energy. तो इस आर्टिकल में हम देखते हैं कि potential energy can be converted into kinetic energy and kinetic energy can be converted into the potential energy. So let me have a body of mass m at rest at a height h above the surface of the earth as shown in figure. तो ये हमारे पास एक फिगर है जिसमें एक बॉडी है जिसकी मास m है, पॉइंट ए पर वो प्लेस्ड है इनिशियली और उसकी जो हाइट है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ वो h है. सो एट दिस पॉइंट बिकॉज इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट its velocity will be 0, it means its kinetic energy is 0 because kinetic energy is equal to half mv square. So if velocity is 0, it means kinetic energy is 0. Similarly, potential energy, as we know, that is mgh. Here height is h, so the potential energy at point A is mgh. पॉइंट ए पर क्योंकि बॉडी रेस्ट की हालत में है उसकी वेलोसिटी 0 है, इट मींस काइनेटिक एनर्जी जो है वो बॉडी की वो एट पॉइंट ए 0 है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू एम जी एच है बिकॉज एच इज़ द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. सो इफ वी सी द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट दिस पॉइंट, so that is mgh. Now let's calculate potential energy and kinetic energy at point B when the body has fallen through the distance x ignoring the air friction. So let के बॉडी जो है उसे हमने अब ड्रॉप किया है नीचे और वो पॉइंट B पर पहुंचा है. पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस है वर्टिकल उस बॉडी ने कवर किया वो x है. इनिशियल वेलोसिटी बिकॉज बॉडी वाज एट रेस्ट तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी, लेकिन जब पॉइंट बी पर पहुंचा है तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी बिकॉज बॉडी इज फॉलिंग. लेट द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट इज bb. So now the height of the body at point B will be h minus x because the total height is h. Body is fallen from A to B. Now the new height at point B is h minus x. H minus x. The body is at this point from the point C surface of earth to point B is h minus x. So the potential energy, as we know, that बराबर होती है वेट इनटू द हाइट. सो द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू एम जी एच माइनस एक्स, क्योंकि अब पॉइंट बी पर जो बॉडी की हाइट है वो एच माइनस एक्स है. टोटल हाइट ए पॉइंट पर एच थी और वो कितना नीचे गिरा है एक्स. तो हाइट नो द न्यू हाइट फ्रॉम पॉइंट सी इज एच माइनस एक्स. सो द पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच माइनस एक्स, वाइल द काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं बराबर होती है हाफ एम वी स्क्वायर, जबकि पॉइंट बी पर जो वेलोसिटी है वो वी बी है. सो दैट्स वाई काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इज हाफ एम वी बी स्क्वायर. हाउ कैन वी कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी? So using the third equation of motion, we know that Vf square बराबर होता है Vi square प्लस 2Gs. अब G क्यों आया? क्योंकि बॉडी अंडर द ग्रेविटी नीचे गिर रहा है और उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है और डाउनवर्ड G की वैल्यू पॉजिटिव होती है. और हमें यह भी मालूम है कि पॉइंट A पर बॉडी इनिशियली एट रेस्ट में था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है वो 0 है, और जब बॉडी पॉइंट B पर पहुंचा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी Vb. सो इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड द फाइनल वेलोसिटी इज B while body has covered the distance x. जब बॉडी ने x डिस्टेंस कवर किया है तो उसकी पॉइंट B पर वेलोसिटी Vb है, जबकि इनिशियल वेलोसिटी उसकी वो 0 थी. तो पुटिंग दिस वैल्यू
Vf is equal to Vb, Vi is equal to 0 and S is equal to x, we have the relation of Vb, and Vb becomes equal to 2gx. This is the velocity at point B. Putting this value in kinetic energy, we have the kinetic energy is equal to half mv square. तो v square की वैल्यू हमारे पास आई है 2gx at point B. So kinetic energy becomes equal to mgx. mgx हमारे पास kinetic energy है at point B, जबकि potential energy हमारे पास थी mgh minus x at point B. So the total energy at point B is equal to sum of kinetic energy plus potential energy. So putting the values of potential energy and kinetic energy, we have the total energy at point B, that is equal to mgh. तो पॉइंट ए पर भी हमारे पास जो टोटल एनर्जी थी वो mgh थी, जबकि पॉइंट बी पर भी जो हमारे पास एनर्जी आई है वो mgh है. पॉइंट ए पर सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी थी, जबकि पॉइंट बी पर बॉडी के पास कुछ एनर्जी काइनेटिक है, जबकि कुछ एनर्जी क्या है वो पोटेंशियल एनर्जी है, जबकि टोटल एनर्जी का जो सम है दैट इज mgh. नो एट पॉइंट सी, अगर हम आप देखें कि पॉइंट सी पर बॉडी जो है, जब हमने बॉडी को फॉल किया है पॉइंट ए से पॉइंट बी पर, सॉरी पॉइंट सी पर, तो इनिशियली जो बॉडी की वेलोसिटी थी वो ज़ीरो है, जैसा कि अभी हमने फिगर में देखा था कि जो इनिशियल वेलोसिटी है बॉडी की वो ज़ीरो थी हमारे पास. दिस वन. अब अगर हम पॉइंट ए पे बात करें तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी mgh है. अगर हम बॉडी को पॉइंट ए से हम फॉल कर रहे हैं तो इसको इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है रेस्ट में. अब वो बॉडी जो है वो पूरा डिस्टेंस h कवर करके किधर आ रहा है, पॉइंट सी पर. अब पॉइंट सी पर अगर हम देखें तो उसकी हाइट कितनी है, वो ज़ीरो है, क्योंकि अब वो सरफेस ऑफ अर्थ पे है. अब हाइट ज़ीरो है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर क्या हो जाएगी, ज़ीरो, mgh. अगर h ज़ीरो है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अब पॉइंट सी पर वो ज़ीरो है, और बॉडी ने जितना डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है, वो h है, जबकि पॉइंट सी पर जो उसकी वेलोसिटी है वो vc होगी. तो पॉइंट ए पर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, पॉइंट सी पर वेलोसिटी vc, जबकि बॉडी हैज़ कवर्ड द डिस्टेंस h डाउनवर्ड. So we want the total energy of the system of the body at point C. So the potential energy at point C becomes 0 because h is 0. Similarly, kinetic energy will become half m vc square because vc is the velocity of the body at point C. जब बॉडी अर्थ को स्ट्राइक कर रहा है सरफेस ऑफ अर्थ पे तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, वो vc है. अब vc हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं, सेम उसी तरीके से बाय द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. वी एफ स्केयर बराबर होता है वी आई स्केयर प्लस 2g x और h और s. तो वी आई हमारे पास ज़ीरो है, वी एफ जो था वो हमारे पास वी सी है, जबकि जो डिस्टेंस था वो h है. तो हमारे पास जो वी सी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2gh, क्योंकि वी आई ज़ीरो है हमारे पास. इसी तरह जो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी होगी दैट विल बी इक्वल टू हाफ एम वी सी स्केयर. बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी स्केयर वी हैव द काइनेटिक एनर्जी mgh. तो पॉइंट सी पर अगर हम देखें तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, जबकि पॉइंट काइनेटिक एनर्जी क्या है, mgh. इसका मतलब सारी की सारी जो एनर्जी है सिस्टम की, जो कि पॉइंट ए पर सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी थी, अब वो पॉइंट सी पर सारी की सारी क्या हो गई, वो काइनेटिक एनर्जी हो. लेकिन टोटल एनर्जी का जो सम है वो सेम रहा, mgh. जबकि पॉइंट बी पर जब आप दरमियान में हैं हाइट के और सरफेस ऑफ अर्थ के, उस टाइम आपकी जो एनर्जी है वो काइनेटिक भी है और पोटेंशियल भी है. Thus at point C kinetic energy is equal to the original value of the potential energy of the body. So actually when a body falls, its velocity increases
जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो डेफिनेट बात है काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो कम होगी। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और हम ये रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, this is the relation, loss in potential energy becomes equal to the gain in kinetic energy. So we have seen that in this expression, in this article, that potential energy can be converted into the kinetic energy, but the total energy remains constant. Similarly, if we have a frictional force, if we have a medium, if we consider the friction, then the potential energy actually becomes equal to mgh minus fh, where f is frictional force. अगर हमारे पास कोई फ्रिक्शनल फोर्स हो, बॉडी हाइट से गिर रहा है और फ्रिक्शन भी मौजूद है उसमें मीडियम में, तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली होगी वो फ्रिक्शन की वजह से कम होगी, और वो वैल्यू हमारे पास होगी mgh माइनस fh. तो दैट्स वाई टोटल अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी दिए है, तो अगर हम इसे टोटली मुकम्मल तौर पर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो वो बराबर होगी हाफ एम बी स्केयर। तो इस तरह एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम बी स्केयर प्लस एफ एच, क्योंकि एफ जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स है, और दिस इज़ द टर्म बाय द फ्रिक्शनल एनर्जी और वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। जो बॉडी को वर्क करना पड़ रहा है फ्रिक्शन के अगेंस्ट, वो हमारे पास एफ एच है। सो इस तरह से हम इस इक्वेशन को री एनालाइज कर सकते हैं, दैट लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दिस इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन. So this is our article about the conversion of potential energy into the kinetic energy. Potential energy can be converted into the kinetic energy, but the total energy of the system remains constant. Thank you very much. If you have any question, you can ask easily. Thank you very much.